हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? सबका स्वागत है प्रियंका की दुनिया में। तो ये व्लॉग मेरा वैष्णो देवी से आने की बात का है। मेरी एक्चुअली तबीयत जम्मू में ही, कटरा में ही, मतलब हम उतर के आ चुके थे। हमारी उसके बाद तबीयत ख़राब हुई है। मतलब हम उतर के आ चुके थे। हम होटल में थे। होटल में रात को तो मेरी बहन की तबीयत ख़राब हुई, उसको फ़ीवर चढ़ा है रात को। क्योंकि इस बार हम हर बार 6-7 घंटे में चढ़ाई करते हैं। थोड़ी हम बहुत स्लो धीरे धीरे बैठ के, और इस बार बहुत ज़्यादा जल्दी, मतलब 4 घंटे में हम भवन पहुंच गए थे। तो इसलिए हमारे साथ बहुत ज़्यादा। एक सेकंड में पहले ये नेट बंद करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि हमने इस बार 4 घंटे में चढ़ाई कर ली थी। तो इस बार हमारी तबीयत इसलिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई क्योंकि पहले मैंने बताया, हम कटरा में होटल में पहुंच गए थे। हम उतर के आराम से हम अच्छे खासे उतरे हैं और वहाँ तक। और उसके बाद मैंने इसीलिए ही व्लॉग कुछ भी शूट नहीं हुआ क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। पहले तो मेरी बहन को रात को फ़ीवर चढ़ा, उसके बाद क्योंकि हम चले थे वॉकर के साथ। अब वॉकर के साथ चढ़ना क्योंकि वहाँ तक क्या कहते हैं उसको, अधकुवाले तक तो चढ़ाई खैर है टफ़। तो हम चढ़े वॉकर के साथ, इसलिए तो हमारी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई क्योंकि अब इतना हम चलते नहीं हैं यहाँ पे घर पे। तो इसलिए ऑफकोर्स तो हमारी तबीयत ख़राब होनी ही थी। तो और फिर ऊपर से पहले उसके बाद क्या हुआ, मैं अपना यहीं से ही वेट लूज़ कर रही थी क्योंकि 1-1.5 महीने से मैं वेट लूज़ जर्नी पे थी। तो मैंने कुछ खा भी नहीं रही थी, तो वेट लूज़ इसलिए भी कर रही थी। इसलिए भी मेरे को थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब हो गई एकदम से वहाँ पे। तो रात को मेरी बहन की तबीयत ख़राब हुई, उसको हमने दवाई दी, वो बिल्कुल ठीक है एकदम। उसकी आवाज़ बैठ गई थी। तो उसको पहले तो रात को फीवर हुआ, फिर उसकी आवाज़ बैठ गई। तो उसको गला को कि पानी थोड़ा सा भी चेंज होता है हमारे में, तो हमारा गला ख़राब हो ही जाता है। तो उसकी गला ख़राब हो गया, उसको दवाई दी तो उसका गला ठीक हुआ। अगले दिन यहाँ पर आके 2-3 दिन में उसका गला ठीक हो गया था। मेरे को सुबह बुखार चढ़ा वहाँ पे, और मेरे को बुखार भी 104 बुखार चढ़ा, और मेरी इतनी हालत ख़राब, मेरे पैरों से जान निकल रही है, मेरे को चक्कर आना, ये सब होगी। मैं वेट लूज़ पे थी और इसलिए मेरे को ज़्यादा खा भी नहीं रही थी। तो क्योंकि जो वेट लूज़ में ही डाइट चार्ट होते हैं ना, उसमें मेरे को आधी से ज़्यादा चीज़ें पसंद भी नहीं होती हैं। मैं बहुत ही मैक्सिमम चीज़ें ही खा रही थी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा इसलिए फ़र्क पड़ गया। तो इसलिए मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, चक्कर वक्कर ज़्यादा आ जाना। तो मैं वहाँ पे गई, मेरे को चक्कर, हमने वहाँ पे क्या खाया, कढ़ी चावल या फिर राजमा चावल, यही सब मिल रहे थे। और रोटियां होती हैं वहाँ पे मैदे की, तो मैदे की रोटी हम सबसे खाई जाती नहीं है, तो हमने खा ली यही कढ़ी चावल राजमा चावल, हम यही सब रेफ़र कर रहे थे और यही सब खा पी रहे थे। तो चाय मैं वैसे नहीं पीती, तो मैंने चाय वैसे भी नहीं पी वहाँ पे, बस यही थोड़ा बहुत खाया। और मेरे को 104 बुखार, मैंने वहाँ पे भी दवाई ली डॉक्टर से, फिर भी मेरे को ठीक नहीं हुआ। फिर हम यहाँ पर आ गए, हमारी ट्रेन थी और वो भी जम्मू से। तो हम वहाँ से कटरा से हमने बस ली, और हमने एसी बस इसीलिए ली थी क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी। वहाँ पे भी बहुत गर्मी है, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर है, वहाँ पे 45 टेम्परेचर था उस दिन। वहाँ पे भी बहुत गर्मी है, ये नहीं सोच सकते कि वहाँ पे आपको ठंडा मिलेगा, वहाँ पे भी ठंड नहीं है, वहाँ पे भी बहुत गर्मी है। तो हमने वहाँ से बस ली, और भाई मैं बस से उतरी हूँ जम्मू स्टेशन पे। और मतलब उसके बाद का मुझे कुछ नहीं पता, जैसे सब बताते हैं मैं वो बता रही हूँ। मैं उतरी और मैं वहाँ पे बेहोश, मतलब मैं चक्कर खा के लिटरली गिरी। और मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हुआ है, मेरे को चक्कर वैसे बहुत आए हैं बट मैं संभल जाती हूँ। बट उस दिन मैं मम्मी और मेरे हस्बैंड, बहुत सारे, हम सब 15 जने थे, तो बताते तो चक्कर खा के एकदम से गिर गई थी। और मेरी मम्मी और मेरा जो छोटा वाला लड़का है, वो तो एकदम से चिल्ला पड़े कि मम्मी मम्मी, और मम्मी भी एकदम से चिल्ला, क्योंकि मम्मी ने कभी ऐसा मुझे देखा नहीं। तो मेरे को वहाँ पे बैठा दे, क्योंकि मेरे को फ़ीवर बहुत ज़्यादा चढ़ रहा था, मेरे को दवाई भी नहीं दे सकती। तो डॉक्टर ने मना करता था जब तक इनका फ़ीवर नहीं उतरेगा, नोकी अगर ठंडे पानी की पट्टी रखो तब आप इन्हें दवाई देना। भाई फिर हम ट्रेन, और ऊपर से फिर ट्रेन हो गई हमारी 4 घंटे लेट, हमारी और दिमाग ख़राब हो गया। फिर प्लेटफॉर्म नंबर, हम 1 पे बैठे हुए थे और हमारी ट्रेन आनी थी 3 पे।
तो हम फिर वहाँ से इतनी मुश्किल से तो हम 3 पे गए, क्योंकि सबों के पैरों में दर्द हो ही रहा था और मेरी तो वैसे इतनी तबीयत ख़राब थी, मेरे से तो बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। फिर हम 3 पे गए, फिर पता चला 4 घंटे लेट होने के बाद कि वो ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। भाई हम कैसे भागे हैं और कैसे हमने वो ट्रेन पकड़ी, नहीं तो हमारी लिटरली वो ट्रेन छूट जाती। फिर हमने बहुत मुश्किल से हमने भाग के गए हैं सारे के सारे और हमने वो ट्रेन लिया। और इतनी फिर ट्रेन में जाने के बाद जो मेरी हालत हुई है ख़राब, भाई मेरे को 104 से भी ऊपर मेरा बुखार चला गया। और मेरे को मतलब ठंडे पानी मम्मी और मेरे हस्बैंड पट्टियाँ रख रहे हैं, मेरा पूरा शरीर ठंडा कर रहा है कि दे दवाई खा लेगी थोड़ी बहुत। भाई पर मेरा बुखार कम नहीं हुआ। हम दिल्ली पहुँचे हैं सुबह 5 बजे। ये जो स्टेशन है क्या कहते हैं, अरे यार नई दिल्ली पे नहीं आए थे, हम आए थे, अरे यार क्या नाम है उसका स्टेशन का, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी। तो हम वहाँ पे उतरे, हम सुबह 5 बजे हम उतरे और वहाँ से फिर हस्बैंड ने पता नहीं कहाँ से कैब बुक करी। उन्होंने कहा मैं आपको बाहर सड़क पे आना पड़ेगा। तो हमें जाना था राइट और हम हो गए लेफ़्ट। अब लेफ़्ट होने की वजह से वो जो फ्लैटों में रास्ता आ गया, भाई हम उनमें इतना लंबा रास्ता और ऊपर से चलाना जाए बुखार इतना। फिर हम सब लेडी से जो रह गए थे हमने किया रिक्शा, हम गए रिक्शे में बाहर तक, क्योंकि बहुत हालत ख़राब थी। फिर हम बाहर चले गए, फिर हम घर आए। घर आने के बाद यहाँ पे मैंने बुखार टेस्ट कराया तो मेरे को बुखार निकला 104। यहाँ पे भी बुखार ठीक करा। फिर जब मेरा बुखार कम हुआ तो मेरे को दवाई दी। फिर मैंने दवाई खा के जब मेरे को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, मैं यहाँ से फिर 10:30 बजे मतलब ससुराल, फिर मैं यहाँ से 10:30 बजे ससुराल गई हूँ। और वहाँ पे हम कुछ खाया पिया तो था नहीं। अब बच्चों को भी दूध ब्रेड्स वगैरह दे दिए थे तो बच्चे टीवी भी देखने लग गए। फिर भाई ऐसे फिर शाम को मेरी फिर से बुखार हो गया, फिर से मेरे को 104 बुखार चढ़ गया। फिर अब कहने लगे नहीं अब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा यहाँ के। फिर मेरे को ये वहाँ पे 6 बजे डॉक्टर के पास लेके गए। जब मैं वहाँ पे डॉक्टर के पास, उन्होंने भी यही बोला कि इसका बीपी बहुत ज़्यादा डाउन जा रखा है और इसको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना है और इसको बुखार उतार के आप इसको तब दवाई देना, फ़ीवर जब कम हो जाएगा। तो फिर उसके बाद फ़ीवर कम करने के बाद दवाई दी। फिर मैं घर यहाँ पर आ गई थी और बच्चे मांग रहे थे चावल खाने के लिए, क्योंकि उनको दाल चावल चाहिए होते हैं या उनको येलो राइस वहाँ पे मिल रहा था, उनको कढ़ी चावल या फिर राजमा चावल, और अगर दाल भी तो चने उड़द की दाल थी तो वो नहीं खाते, वो खाली मसूर की दाल खाते हैं। तो मेरे से चावल चिल्ला रहे थे, मम्मी को भूख लग रही है। भाई फिर मैंने दवाई खा के सो गई थी। मैं लिटरली 10 बजे उठ के मैंने अपने बच्चों के लिए चावल बनाए, येलो राइस बनाए, आलू छील के सोयाबीन वगैरह डाल के मैंने बच्चों के लिए येलो राइस बनाए। बिल्कुल हिम्मत नहीं थी जबकि मेरी, फिर भी मैंने 10 बजे उठ के चावल बनाए। 10:30 बजे मैंने अपने बच्चों को खाना खिला के बेचारे को सुलाया है। फिर मैं भी वो सोई हूँ। फिर 2-3 दिन तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही है। फिर मैं अपने मतलब वहाँ पे मैंने सोचा था कि अब मैं अपने घर जाऊँगी तभी मुझे आराम मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे भी काम करना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा सब हो रहा था, हेडेक नहीं मेरे से मैनेज हो पा रहा था। तो उसके बाद मैंने वहाँ पे मतलब मशीन लगा ली। मैंने कहा नहीं यार कपड़े धो के तब जाऊँगी घर पे, नहीं तो फिर कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और पहनने के लिए भी नहीं है। फिर तो मैंने वहाँ पे पहले झाड़ू पोछा करे, घर पूरा समेटा, झाड़ू पोछा करे, और जो वैष्णो देवी के गंदे कपड़े थे जो भी हम वहाँ से लाए थे फिर मैंने वो सारे धोए। फिर मैं वहाँ अगले दिन शनिवार को मैं फिर घर आ गई। फिर मैं यहाँ पे 2-4 दिन बाद फिर बुखार मेरा ठीक हो चुका था 2-4 दिन में, पर मेरी जो ये पसलियाँ हैं और जो मेरी यहाँ आते हैं ये मेरे को इतना दर्द कर रही थी। मतलब अगर मैं सीधा लेट रही थी तो भी मेरे को दर्द हो रहा था, और अगर मैं उठ रही थी या लेट रही थी या मैं नोड़ के कुछ काम कर रही थी या मैं बैठ रही थी, मतलब कुछ भी कर रही थी, ये मेरी पसलियाँ और ये मेरी आँतें बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी। तो फिर उस चीज़ की दवाई चली। फिर उसके बाद इसको मेरे बड़े वाले लड़के को बुखार हो गया था। हाँ, क्योंकि अब बच्चे इतने नहीं चलते हैं। मेरे ये थोड़ा चला वहाँ पे वैष्णो देवी में तो उसको थकावट से बुखार चढ़ गया। फिर इसको भी दवाई दी तो इसका भी ये भी ठीक हो गया। तो अब हम सब ठीक है, बस अब मेरे पेट में और मेरी पसलियाँ थोड़ी दर्द कर रही हैं, क्योंकि अब मेरे कमर में भी मेरी पेन, मैं कॉफ़ी और नींबू वींबू ज़्यादा खा रही थी तो उससे भी खट्टी चीज़ों से मेरे को पेन होता ही है कमर में।
तो इसी दिन जो ये लेट वीडियो डली हैं ये इसी वजह से डली, क्योंकि बनी हुई थी, एडिट नहीं कर पा रही थी मैं, तो मैंने बहुत मुश्किल से एडिट करके ये डाला है। और ये सारा व्लॉग इसलिए ही मैंने आपको ये अब बता दिया है। तो अब जो आगे व्लॉग आएंगे, अब हम सब एकदम फिट एंड फाइन, और आने वाले व्लॉग अब आपको अच्छे से दिखेंगे, प्रॉपर दिखेंगे। और डेली में व्लॉग डालने वाली हूँ शूट करके, वो भी दिखेंगे, क्योंकि अब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक है। और जैसे कि आप बैकग्राउंड देख के समझ रहे होंगे कि मैं अपने घर पर ही हूँ अभी तक, तो मैं अपने घर हूँ, मैं यहाँ पे 10 दिन हो चुके हैं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका की दुनिया। बाय बाय। और गर्मी हर जगह है, आप ये नहीं सोच सकते कि आप पहाड़ों में चले जाओगे तो गर्मी नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो गर्मी के चक्कर में ही हमारी तबीयत ख़राब हुई थी। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।